सियासत का स्तर इतना क्यों गिरता जा रहा है? राजनीति में ऐसा क्या हो गया कि शब्दों की मर्यादा को हर रोज तार तार किया जा रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से गालियां दी गई। अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया और अब ऐसे में भाजपा समेत एनडीए गठबंधन के तमाम दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब शब्दों के इस्तेमाल की निंदा की है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है बीजेपी। हरियाणा के भी कई शहरों में लगातार राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही है। सीएम सैनी ने राहुल और कांग्रेस की कड़ी निंदा भी की है। कहा है कि बिहार की पवित्र धरा पर मां सीता ने जन्म लिया। इस पवित्र धरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी पर अभद्र टिप्पणी की गई। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं आज रोहतक में भी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने अंबेडकर चौक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार की तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया है, नारेबाजी की है, देश की जनता से माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि बिहार में कांग्रेस की रैली थी, बोलने वाला भी कांग्रेस का ही नेता था। कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलकर वो बिहार का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बिहार की जनता राहुल गांधी को कभी भी माफ नहीं करेगी। मैं गणपति बाबा से प्रार्थना भी करूंगा कि राहुल गांधी को सद्बुद्धि प्रदान करे, उसको सद्बुद्धि दे। अरे वो आज उसने बिहार की धरती पर, बिहार की वो पवित्र भूमि, वो भगवान बुद्ध की भूमि है, वो चाणक्य की भी भूमि है, वो गुरु गोविंद सिंह जी की भी जन्म भूमि है जहां उनका प्रकाश पर्व हुआ है। वो भूमि मां सीता की भूमि है। और वो इंडी गठबंधन के नेता तेजस्वी और राहुल गांधी अपनी ओछी राजनीति को चमकाने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के 7वें प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता को ऊपर अभद्र टिप्पणी करना और उस भूमि पे करना जहां माता सीता उस भूमि से आई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको माफी मांगनी चाहिए। ये राजशाही परिवार में जन्म लिया हुआ जिस राहुल ने सोने के चमचे में खाना खाता हो, इस राहुल को कोई अधिकार नहीं है कि माता के ऊपर कोई ये अभद्र टिप्पणी करे। इसको माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से बिहार की वो भूमि जो भाषा, संस्कृति और सभ्यता से जिसकी पहचान होती है, वहाँ पर सारी मर्यादाओं का उल्लंघन राहुल गांधी और आरजेडी के जो नेता उन्होंने किया है। और जिस प्रकार से भद्दा प्रदर्शन मंच के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो लगातार एक सप्ताह से बहुत हल्के शब्दों का प्रयोग करते रहे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी के नेता भी हैं और देश की 144 करोड़ लोगों की सेवा करने की जिम्मेवारी के साथ वो काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी अनेक अवसरों पर हल्के शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। और उससे आगे बढ़ते हुए एक गरीब माँ का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री है तो उनकी स्वर्गीय माँ के बारे में भी जिस प्रकार से गलत शब्दों का प्रयोग किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मंच के माध्यम से किया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनुसूरा, प्रवक्ता इनेलो पार्टी की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुखबीर जेतवर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम राजी शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी खास मेहमानों का सबसे पहले इस मंच पर स्वागत। और स्वागत के साथ ही चर्चा सुखबीर जी आपके साथ। क्या कांग्रेस की ये संस्कृति है, पहले गाली दो, गाली देकर के मुद्दे को भटकाओ
मतलब सर, मुद्दा जो था वो वोट चोरी का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिव्यंगत माता जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी क्या हासिल कर लेगी? आंचल जी, जिस प्रकार की अवधारणा बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया और जिस प्रकार से इस विषय में जो खुलासा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बौखलाकर क्या खुलासा क्या हुआ है सुखबीर जी? खुलासा क्या हुआ है? खुलासा आप बताएंगे क्या? मुझे जानकारी नहीं है कि क्या खुलासा हुआ सुनो है। ना मेरी बात पहले, आप मेरी बात सुनिए। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटोज वायरल हैं, वो सबको पता है। निश्चित तौर पे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यात्रा को और विपक्ष को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की अवधारणा बनाने का प्रयास किया गया है। और माननीय मोदी जी को और उनकी माता जो गाड़ी दिलवाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही, मैं उसकी कड़े शब्दों में घोर निंदा करता हूं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश की सरकार 11 वर्षों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक और प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने का विफल प्रयास कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में समस्त विपक्ष को साथ लेकर जिस प्रकार से संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करने का अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, वो इस देश और प्रदेश से छिपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी जी ने तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी के प्रयास को उजागर करते हुए मतदाता के अधिकार की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्हीं की यात्रा में गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया ना। वो उस वक्त वहां से यात्रा जा चुकी थी, प्रोग्राम खत्म हो चुका था। जैसा मैंने पहले बताया, कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद की गिरफ्तारी हुई है सर। उन्होंने तो खुद बोला कि वो कांग्रेस के नेता है। उन्होंने तो खुद ही बोला ना कि वो कांग्रेस के नेता है। ऐसा है, आप तथ्यों को दुरुस्त कीजिए। एक भी तथ्य मुझे बता दीजिए कि उन्होंने कहा कांग्रेस का नेता है। कैसी झूठी अवधारणा बनाने का प्रयास कर रहे हैं अचल जी? ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नहीं सुखबीर जी, दिखाइए हर जगह पर तो चल ही रही है ना ये चीज। रामराज जी, गलत बात है। कार्यक्रम समाप्त हो चुका था, उसके बाद इस यात्रा से बौखला के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुकर्ते, मैं पहले भी कह चुका हूं और पुनः कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के कुकर्ते की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जिस प्रकार से मोदी जी को और मोदी जी की माता जी को गाली दिलवाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है। शर्मा जी, देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे लिए मातृशक्ति, चाहे वो किसी की माँ हो, बहन हो, वो आदरणीय है, पूजनीय है। ये हमारे संस्कार करते हैं और ये हमारे बड़ों ने यही हमारे को सिखाया है। और जिस तरह से राहुल गांधी की प्रेजेंट में वो वहां पे विराजमान थे और लालू यादव का लड़का भी था वहां पे। झूठ मत बोलो, तो सुन ले, कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। चुप हो जाए, सुनने का मायदा रख। फालतू की बकवास करने लग रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलने लग रहा है। गलत प्रयास किया है। अरे चुप हो, इसका माइक बंद कर दो। समाप्त हो चुका था। इसका माइक बंद करो, इसका माइक बंद कर दो, इसका माइक बंद। ये झूठी अवधारणा फालतू की झूठ बोलता है, माइक बंद कर दो इसका। अरे सुनने का प्रयास की निंदा की, फालतू की बकवास करने लग रहा है। इसका माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो, इसका माइक बंद। ठीक है शर्मा जी, वो हम देख लेंगे किसका माइक बंद करना किसका नहीं। लेकिन सुखबीर जी, देखिए, कार्यक्रम समाप्त हुआ था या नहीं हुआ था वो तो सबने देखा ही है ना। सबके पास वो क्लिप है। अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल कर लीजिए, सबसे ऊपर आ जाएगी, ट्रेंडिंग कर रहा है वो क्लिप। सारे देश की जनता को पता है। शर्मा जी से हम पहले जवाब लेंगे, फिर आपके पास दोबारा देश की जनता से अलग है क्या? ठीक है, सारे देश की जनता को पता है इस बात का। ऐसा ही वो माता सीता की धरती है, माता सीता की धरती है, वो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो तपस्वियों की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, चाणक्य की भूमि है वो। भारतीय जनता पार्टी में जाके एक विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी माता के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, उनको डूब के मर जाना चाहिए। अरे तुम मरो डूब के, क्योंकि तुम्हारे भाषा की मर्यादा मत भूलिए, भाषा की मर्यादा मत भूलिए। आप दोनों ही भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया।
ये जनता ठीक। द्वारा नकारे गए लोग हैं। ठीक है और शर्मा ये जी इसलिए देखिए, उलझुल बातें करते हैं। ठीक है मुझे भी सुन लीजिए, मर्यादा भूल गए। ठीक है वो उनको उलझुल नकार बातें दिया, करते हैं। आपको जनता स्वीकार इनको कर देख लिया, रही है। समय समय की बात है, समय की बात है, फिलहाल आपका समय चल रहा है, आपको स्वीकार कर लिया, आप अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन जनता का साथ तो तभी मिलेगा ना जब अच्छे शब्दों का चयन करेंगे। देखिए बात कीजिए, अपने अपने तथ्य रखिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूर रखिए, ये डूब कर मर जाइए और ये सब बातों का इस्तेमाल यहाँ पर मत कीजिए। ठीक है अनुज जी, आपके पास आते हुए जिस तरीके से दरभंगा की जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के लिए, वो भी दिवंगत माता जी के लिए, देखिए माता तो किसी की भी हो, आदरणीय माता जी तो किसी की भी हो, माता जी के बारे में उन्हें भाषा का इस्तेमाल ठीक है ना शर्मा जी, निंदा ठीक करी है, जाए उतनी कम है। ठीक है शर्मा जी, ठीक है, बहुत घिनौनी ठीक है, हरकत की है तो उन्होंने। अनु जी देखिए माता जी किसी की भी हो सम्मानीय होती है, दुश्मन की माँ को भी गाली नहीं देते हैं, और फिर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, आप कैसे देखती हैं? ये कौन सा स्तर आ चुका है राजनीति का? जी मैं सबसे पहले रामराजे जी से निवेदन करूंगी कि अपने समय पे बोलिए। सभी प्रवक्ता यहाँ पे अपना काम छोड़ के बैठे हैं और आप डिबेट को हाईजैक मत करिए प्लीज। ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। आपका रवैया, आपसे उम्मीद नहीं है कि आप इस तरीके से पेश आएंगे। आपने बात की कि जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया, बिल्कुल कोई भी किसी भी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता अगर अपशब्दों का प्रयोग करता है तो वो निंदनीय है, लेकिन पहले अपना गिरबान झाके। भाजपा के तो मैं कहूंगी सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं की भाषा, दिल्ली की जो सीएम हैं उनकी भाषा के जिक्र तो बहुत वायरल हैं। उससे पहले जो इनके मध्य प्रदेश में जो धाकड़ नेता हैं उनके कारनामे वायरल हैं। और मैं तो यहाँ कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे, जिनके बारे में या जिनके परिवार के किसी सदस्य के बारे में कहा गया है, उस प्रधानमंत्री के खुद के शब्द थे। हाँ जी, उन प्रधानमंत्री जी के खुद के शब्द थे, कांग्रेस की विधवा। पहले अपनी भाषा सुधारे। भाजपा जैसी पार्टी, मैं कहूंगी भाजपा जैसी निम्न स्तर की पार्टी पहले अपने घर को सुधारे। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन भाजपा किस मुंह से बोल रही है? मैं भाजपा के हरियाणा के सीएम की वीडियो अगर आप समय दे तो दिखाती हूँ। ये हमारे हरियाणा के सीएम की भाषा है। आवाज इसमें नहीं आ रही है, इसमें आवाज नहीं आ रही है अनु जी, अगर आप बता सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा बोलते हैं जी मैं बोल नहीं सकती। जो अब ये शुरू हो गए बीच में, ये कोई तरीका है? रामराजे जी मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। रामराजे जी कैसा बोलते हैं, वो सुरजेवाला जी के बारे में बोलते हुए कैसा बोल गए थे वो पूरे हरियाणा को पता है। पूरे हरियाणा ने वीडियो देखी थी कि सुरजेवाला पे कटाक्ष करने के चक्कर में जो शब्द उन्होंने बोले वो पूरे हरियाणा के लिए शर्म की बात थी। आप भी जानते हैं उन्होंने क्या बोला था। कभी नहीं बोला। आप मैं बोल दूं नहीं बोला। मैं बोल दूं रामराजे जी? नहीं बोला। उन्होंने सरकारी क्या बोला, सरकारी के बाद उन्होंने क्या बोला, मैं बोलना नहीं चाहती। आपको पता है रामराजे जी, लेकिन अमर्यादित भाषा नहीं बोला उन्होंने। अब सब नहीं बोला, किसी की माँ बहन के बारे में नहीं बोला। तो जातीय टिप्पणी, सबकी बहनें आदरणीय, जातीय टिप्पणी करना ठीक है, सम्मान करते हैं, हम सांस्कृतिक जातीय टिप्पणी करना ठीक था। मुख्यमंत्री का जातीय टिप्पणी करना ठीक था। और जातीय टिप्पणी नहीं थी, वो हमारी आम कहावत है, हमारी लोकल भाषा में आम कहावत है, हम सम्मान करते हैं। ओके जातीय तो फिर माफी क्यों मांगी? सीखनी हो तो आपकी फिर माफी क्यों मांगी? आपकी पार्टी से सीखे। माफी क्यों मांगी? वो कांग्रेस की विधवा बोलना भी आपकी, कांग्रेस की विधवा बोलना भी आपकी भाषा है क्या? हमारे किसी नेता ने बोला, हमारे आपके प्रधानमंत्री ने बोला। आप इतिहास चेक करिए। अरे मोदी जी जैसा व्यक्ति से महिला सम्मान की आप उम्मीद रखेंगे? विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला जो रामराजे जी, असली बात तो ये है, आपको पता होना चाहिए इस बात का। विश्व के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय प्रधानमंत्री, आपने पता। आप इस मामले को तूल इसलिए दे रहे हैं ताकि आपकी वोट चोरी का जिक्र बंद हो। आप याद करो दुनिया में हाईलाइट होना चाहते हैं। भाजपा का जिक्र बंद हो गया देश की राजनीति में, और ये जबरदस्ती इस तरह से मुद्दे उठा के
चाहते हैं कि वापस देश की राजनीति में भाजपा का जिक्र हो। सच्चाई तो ये है कि भाजपा जिक्र से बाहर हो चुकी है। ये वोट चोर, वोट चोरी की बात क्यों नहीं करते आप? टाइम में क्या हुआ? मैं तो मीडिया से भी कहूंगी इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। जो मुद्दे भाजपा देती है उस पर डिबेट करने की बजाय वोट चोरी पे डिबेट करिए। जिस तरीके से एक घर के अंदर जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं ना, ये मुद्दा तो कांग्रेस ने हमें दिया है। जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं ना, ये मुद्दा तो कांग्रेस ने दिया। ना कांग्रेस के नेता गाली देते, ना आज हम चर्चा करते। इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। धाकड़ पार्टी के धाकड़ नेता ये बात करते हैं कि इनको गाली दे दी। किस तरह, क्या ये मैं कहूंगी इस पार्टी के अंदर बलात्कारी भरे पड़े हैं। नफरती भाषा से आपकी पार्टी तो जेल में जा हर राज्य में आप नफरती भाषा कर बोल के आप अपना वोट बैंक सेट करते हैं। आप जैसी नफरती पार्टी। ठीक है, मैं ये कहूंगी कि ठीक है आप दोनों शांत हो जाइए। सुखबीर जी से का रुख करते हैं। सुखबीर जी बोले, छालनी भी क्या बोले? ठीक है सुखबीर आंचल जी, जी, शर्मिंदगी का मुद्दा, शर्मिंदगी का बिंदु है ये नहीं है। मतलब गाली गलोच तक राजनीति का स्तर लेकर के जाना ठीक है ये राजनीति में? आंचल जी, मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित जो ये आदरणीय मोदी जी और उनकी माता जी को गाड़ी दिलवाई गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विपक्ष को जिस तरह से बदमाशी करी गई है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इसके अलावा राहुल गांधी की स्टेज पे अरे बड़ा गम, अरे इसको चुप नहीं करेंगे? तुम्हारी पार्टी का कार्यकर्ता ने गाली दिया। चुप नहीं करेंगे इस आदमी को? किसने गाली दिया? तुम्हारी पार्टी का कार्यकर्ता था। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ये भारतीय जनता पार्टी का दूसरे ने जो उल्टा करता था, वो जो उल्टा करता था। और राहुल गांधी की स्टेज थी वो, और प्रधानमंत्री राहुल गांधी की स्टेज थी। क्या कह रहे हैं जनता के सामने? 50 करोड़ की गांधी की स्टेज में 50 करोड़ की गले में थी और जर्सी खूनी पंजाब सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं? जो स्मृति ईरानी और कंगना रनौत के जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, उनका है कोई जवाब? निश्चित तौर पे सारी झूठ बोल रहे हैं। महिलाओं का शोषण करने वालों को इंटरनेशनल और पार्टी आप आपकी यहाँ की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल झूठी पार्टी आपकी। सारी झूठ बोल रहे हो। मातृशक्ति को बोलना झूठ, सारी झूठ बोलना झूठ और राम सारी झूठ बोलना झूठ, कोई नहीं धरती पे झूठ बोलना इंटरनेशनल झूठी पार्टी है तुम्हारी। इंटरनेशनल झूठी पार्टी है तुम्हारी। सबसे बड़ा झूठा कोई झूठ बोल रहे हैं। जनता के सामने सारी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं। क्यों नहीं उसको अरेस्ट कराया? राहुल गांधी की स्टेज पे झूठ बोलते हैं। अरे राहुल गांधी वही थे। चलिए ठीक है, एक दूसरे को झूठा बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों अब शांत हो जाइए। अनुज जी आपके पास आते हुए, देखिए पार्टी में गाली कौन देता है कौन नहीं देता है, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो सब ठीक है, लेकिन राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर जाना ये ठीक है कि माँ बहन की गाली तक आ जानी नौबत, वो भी दिवंगत माता जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के मुखिया हैं। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है शर्मा जी, आपके पास आएंगे, समय दिया ना। दोनों को डाउन कर दीजिए, हाँ जी अनु जी। जी मैं ये कहूंगी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की अभद्र भाषा का राजनीति में प्रयोग किया जा रहा है ये बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूंगी कि भाषा जो है उसका वो कैसे प्रयोग की जा रही है वो जनता देख रही है, महसूस कर रही है, समझ रही है कि कौन किस स्तर पे जा रहा है। लेकिन हम जिस प्रदेश में रहते हैं, और मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं करूंगी क्योंकि मामला बिहार का है, ये जो उत्तर भारत की बेल्ट है, हमारे यहाँ तो रिवाज है कि शादी में भी जो रिश्तेदार होते हैं उनको गीतों के माध्यम से गाली दी जाती है। हालांकि महिला को गाली उसमें नहीं दी जाती, लेकिन इसलिए ये निंदनीय है। लेकिन नफरती भाषा उससे भी बुरी है जो ये भाजपा लगातार पिछले 10 साल से बोल रही है। क्योंकि बीते पास्ट में आप जा रही हैं, पीछे आप जा रही हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मेरा एक सीधा सा सवाल ये, आप भी एक लड़की हैं, ठीक है, महिला हैं आप, माँ बहन की गालियों का इस्तेमाल करना वो भी खुले मन से, मुझे तो नहीं याद है कि बीजेपी ने कोई इस तरीके की इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया हो, वो भी किसी भी नेता की या फिर किसी भी प्रवक्ता की दिवंगत माता या दिवंगत बहन के लिए नहीं। ये जिंदा के लिए करते हैं ना, ये दिवंगत बहन की गाली का इस्तेमाल करना ठीक है।
कांग्रेस की विधवा क्या शब्द था? कांग्रेस उसके की अलावा लेकिन जो गाली, भाजपा, आप समझ रहे हो मैं क्या देखिए, बोल रही हूँ? आपने वो गाली देखिए, सुनी जो उन्होंने दी? जी मैंने सुनी और मैं कहती हूँ कि वो गलत बात है, लेकिन इस तरह की गालियां भाजपा की आईटी सेल महिलाओं को रोज देती है सोशल मीडिया पे। दूसरी पार्टी की महिलाओं के नीचे के पोस्ट के नीचे जिस तरह के कमेंट इनकी भाजपा की आईटी सेल के होते हैं, हम भुगत भोगी हैं भाई, और इग्नोर करते हैं कि चलो इनका मेंटल लेवल यही है, जनता तो देख रही है ना। ये मेंटल लेवल अगर भाजपा के हजारों लोगों का ये हो सकता है, तो हो सकता है वहां कोई ऐसा व्यक्ति हो, बिल्कुल उसको तो हम कहते हैं कि वो निंदनीय है। और कांग्रेस को डेफिनेटली, अगर वो कांग्रेस से है तो कार्रवाई उस पर करनी चाहिए। वो तो कांग्रेस से हैं ही, आप चेक भी कर सकते हैं गूगल से। आप हाथ हिलाते रहिए सुखबीर जी, कैसी बात कर रहे हो? कैसी क्या बात कर रहे हो? सबको पता है। ठीक है, क्यों नहीं उसी टाइम उसको अरेस्ट करवाया? ठीक है, क्यों नहीं उसके खिलाफ ठीक है सुखबीर जी। रामराज जी, अगर मगर बीच में कहां से आ गई? He is not from Congress. I condemn it. तेरे को क्या आपके पता है? कहने से क्या होगा सर? मतलब आपके कहने से क्या होगा? तमाम नेता प्रवक्ता तो ये मान रहे हैं ना, Not allowed. माफी भी मांगी गई, लेकिन माफी भी सही तरीके से नहीं मांगी गई सुखबीर जी। अगर कांग्रेस के नहीं है तो फिर माफी क्यों मांगी? कांग्रेस के नहीं है तो माफी क्यों मांगी? अगर माफी सही तरीके से भी मांग ली जाती तो शायद आज हम बैठ करके इस तरीके से बात ना कर रहे होते। नहीं सुखबीर जी, आप ऐसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे बौखला क्या बातें कर रहे हैं? जनता ने इनको नकार दिया, ये जनता द्वारा नकारेगा लोग। बौखलाहट बोल जुलूल बातें करते हैं, ये बौखलाहट बोल सीधी बातें करते हैं, ये बौखला के जनता ने इनको नकार दिया। जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हरियाणा में हमारी सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद ठीक से है, डॉक्टर एक छोटा सा सवाल। ठीक है शर्मा जी, आपके पास भी आऊंगी, समय कम है। एक छोटा सा सवाल है सुखबीर जी, सबसे पहले आपको बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में जवाब दीजिएगा। जिस तरीके का स्तर राजनीति का पहुंच चुका है, सियासत का पहुंच चुका है, जिस तरीके से मन से, खुले मन से सीधा गालियां दे दी जाती है, ये स्तर ठीक है क्या? शर्मिंदगी का बिंदु नहीं है क्या ये? मैं भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य की निंदा हाँ या करता ना हूं। में जवाब दे दीजिए सर, समय कम है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के ठीक है रामराज जी, आप बता दीजिए, यही सवाल आपसे भी है, ये शर्मिंदगी का बिंदु राजनीति के लिए है या नहीं है? हाँ ना में जवाब दे दीजिए, समय बेहद कम है। शर्मा जी, आपको पता नहीं है क्या? नहीं पता? देखो ऐसा है, बताइए, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग। चलिए ठीक है, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतनी ही इजाजत देता है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए, चर्चा करने के लिए। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।